नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार। आरआरबी ग्रुप डी 2025 जो 101 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ, उसमें जो अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल पूछे गए हैं वो हमने इस वीडियो में कराए हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा अगर आप आरआरबी टेक्नीशियन ग्रुप डी की आगामी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे सब प्रश्न को बनाने से ही आपका फुल में फुल मार्क्स आए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ देते हैं, समझ गए ना। और बहुत सारे टीचर ऐसे क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाएंगे भी जल्दी नहीं, तो मैं करवा रहा हूँ, आप इसे ज़रूर करिए, ठीक है ना। तो चलिए एक क्वेश्चंस पहला हम आपके लिए लेते हैं। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि आर त्रिज्या की एक फेरे की कुंडली, क्या कह रहा है कि आर त्रिज्या, मैं थोड़ा इसको पढ़ता हूँ अच्छे से, ठीक है ना। आर त्रिज्या की एक फेरे की कुंडली अपने केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी उत्पन्न करती है यदि समान तार को समान धारा आई वहन करने वाली एन फेरो, मतलब कुंडली जो है, कुंडली की संख्या एन फेरा हो जाएगी, तो त्रिज्या जो है आर बटे एन हो जाती है, प्रत्येक की त्रिज्या जो फेरा है, क्योंकि सभी फेरा क्या है, वृत्ताकार है। तो कुंडली में लपेटा जाता है, तो नए केंद्र पर क्षेत्र का मान क्या होगा। तो देखिए कितना अच्छा लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। ये सब क्वेश्चंस आप करिएगा तभी आप जो है फुल स्कोर कर पाइएगा साइंस में। सिर्फ हल्के हल्के क्वेश्चंस करने से नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना, मैं कोई ये अगर मैं इसको थोड़ा सा हटा साइड कर देता हूँ, ये मैं एक ले लेता हूँ वृत्तधर। ये मैं क्या, एक सिंगल फेरा, ये क्या आपका है, ये सिंगल फेरा है, इसके बीच में आपका ये होगा, ठीक है ना। ये क्या आपका है, सिंगल फेरा है, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ कि ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, एक मिनट, थोड़ा इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ जो फालतू की चीज़ें हैं। ठीक है, थोड़ा सा समय जरूर आपको लगेगा, लेकिन जो है चीज़ें आपको अच्छी मिलेगी, ठीक है ना। चीज़ें आपको क्या मिलेगी, अच्छी मिलेगी, कॉन्सेप्ट लेवल का आपको चीज़ मिलेगा। इसको हटा देते, एक मिनट, हाँ ये हटा दिया मैंने, ठीक है। चलिए भाई साहब इसको भी छोटा कर देते हैं। चलिए थोड़ा छोटा मोटा सिस्टम डेवलप किया, उसी से आपको हम करा रहे हैं। तो अब इसमें क्या है कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे क्या कर रहे हैं, ये बहुत सारा हमने क्या किया, इसी के ऊपर जो है बहुत सारा एन फेरो का कुंडली इसमें हमने कर दिया। तो आपको ये बात पहले ध्यान रखना है कि यहाँ देखिए, यहाँ क्या है कि यहाँ आपका एक ही फेरा है, तो एक फेरा है, तो इसमें क्या होगी, देखो सिंपल सी बात है कि अगर नंबर ऑफ फेरा बढ़ा रहे हैं तो चुंबक क्षेत्र का मान भी बढ़ेगा। सिंपल ये बात ध्यान रखिए, अगर आप नंबर ऑफ यानी कि फेरों की संख्या बढ़ेगी तो चुंबक क्षेत्र का मान क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फेरों की संख्या के। फेरों की संख्या बढ़ेगी तो चुंबक क्षेत्र का मान बढ़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अगर मैं बोल दूँ यहाँ पर, इसको पूरा हटा देते हैं, अगर मैं ये बोल दूँ आपको कि अगर इस केंद्र पर हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान रखिएगा, बी आपका होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए, बी बराबर क्या होता है, ये होता है आपका म्यू नॉट होता है, आई आपका धारा हो गया, और ये जो कुंडली में बह रहा, और ये आपका क्या होता है, नीचे दोहर होता है। ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट कभी कभी न्यूमेरिकल में से आपका जो है सवाल आ जाता है, और इसी पर हम आधारित अभी ये चीज़ें को करेंगे, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है, ये सिंगल फेरा के लिए हो गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ क्या, ये तो इसके लिए हो गया, ये चीज़ें जो है, मतलब ये जनरल फॉर्मूला हो गया। अगर एक फेरा का अगर हम निकालें यहाँ पर एक फेरा का, तो क्या हो जाएगा, निकालते हैं यहाँ पर, हम क्या करते हैं, निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा भाई, तो बी डैश निकालते हैं, क्या निकालते हैं, बी डैश निकालते हैं। बी डैश क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा म्यू नॉट आई अपॉन क्या हो जाएगा, टू, और आर का वैल्यू कितना दिया, ये क्या बोल रहा है, आर देखिए कह रहा है कि आर बटे एन है, तो इसके बदले क्या रख देंगे हम, आर बटा एन रख दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको अगर हम इसको यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे करते हैं, बी डैश बराबर, तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई, और ये क्या एन ऊपर चला जाएगा ना, तो ये आपका एन ऊपर चला जाएगा, और बटे नीचे क्या होगा, टू आर हो गया। अब देखिए ये जो चीज़ें हुई है आपकी, थोड़ा सा इसको जो है अलग कलर से लेते हैं। ये जो चीज़ें हुई हैं आपकी, ये सिर्फ एक फेरा के लिए हुआ इसे। अब चूंकि एन फेरा है तो इसको हम क्या कर देंगे, जब फेरों की संख्या बढ़ेगी तो चुंबक क्षेत्र का मान बढ़ेगा ना, अभी जस्ट मैंने बोला, तो इसको इस पूरे को हम क्या करेंगे, एन से गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, एन से गुना कर देंगे, क्योंकि एन फेरा है, तो एन फेरो के लिए कितना हो जाएगा चुंबक क्षेत्र, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए एन से, तो बताइए क्या हो जाएगा। तो एन फेरो के लिए चुंबक क्षेत्र आपको क्या हो जाएगा, इधर मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, म्यू नॉट आई क्या हो जाएगा, एन गुना एन स्क्वायर हो जाएगा, कि नहीं हो जाएगा। अब बटे क्या हो जाएगा मेरे भाई, टू आर तो है ही। तो अब जरा देखिए, तो जनरल फॉर्मूला होता है बी बराबर क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन टू आर। तो इसको अगर हम हटा दें, ये देखो पूरा कॉमन हो रहा है, तो यानी कि ये क्या हो रहा है, एन स्क्वायर गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर गुना हो जाएगा जो पहले वाला चुंबकीय क्षेत्र था।
तो कह देंगे n स्क्वायर बी हो जाएगा। कितना अच्छा सवाल था, मज़ेदार था ना, बिल्कुल मज़ा आया होगा सवाल करने में। ऐसे सवाल करने से आपका सिलेक्शन होगा, जो 25/25 का सपना है ऐसे सवाल करने से होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 148 हमने लिया है। ये मस्त क्वेश्चन है। क्या कर रहा है कि द्रव्यमान m का एक ब्लॉक दो विपरीत बल F1 और F2 है, और F1 का मान जो है F2 से क्या है, बड़ा है, के अधीन है। यदि F1 के विपरीत कार्य करने वाला घर्षण बल क्या दिया है, F दिया है घर्षण बल, इस प्रकार है कि ब्लॉक का नेट त्वरण घर्षण शून्य होने की स्थिति में लगने वाला त्वरण का आधा है। ये कितना, मतलब कि कितने स्टूडेंट इस स्टेटमेंट देख को ही क्वेश्चन को छोड़ देंगे। अगर देखा जाए कि मात्र यहाँ पर 21.37 स्टूडेंट ने इसको राइट किया है, ठीक है ना, मतलब बहुत कम है रेशियो अटेम्प्ट करने का। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा दम है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। कह रहे द्रव्यमान m का एक ब्लॉक कोई है, दोनों तरफ से बल लग रहा है, ठीक, विपरीत दिशा में। कह रहे कि F1 के विपरीत कार्य करने वाला घर्षण बल FF है, ठीक है। तो कह रहा है कि पूरा जो कह रहा है, तो FF का संबंध का मतलब घर्षण बल का संबंध क्या है इन F1 से और F2 से संबंध का, ये पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं मेरे भाई, क्या कि देखिए बात को समझिए। यहाँ अगर हम पहले लिख लेते हैं, पहला वाला आपका क्या है, पहला वाला आपका है F1 है और दूसरा आपका F2 है, और F1 क्या है, F2 से बड़ा है। यही ना कह रहा है, बिल्कुल कह रहा है, क्वेश्चन में साफ साफ में दिख रहा है। अब देखिए घर्षण बल क्या लगता है, आपको पता है कि विपरीत दिशा में लगता है कि नहीं लगता, और नेगेटिव होगा। तो अब देखिए कि नेट त्वरण जो है, जो नेट त्वरण आपका निकलेगा, नेट जो त्वरण आपका एक्सीलरेशन, एन मतलब नेट, एन है, नेट त्वरण जो है वो घर्षण ना होने पर, जब घर्षण नहीं होगा तो उस, अगर घर्षण नहीं होगा तो उसमें नेट फोर्स की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, तो बोलेंगे सर F1 माइनस F2 होगा। जब घर्षण नहीं हो रहा है, घर्षण होगा तो भाई थोड़ा सा बल कम न जाएगा, वो कम नहीं कहे। ये जो हम F1 माइनस F2 लिखे हैं, ये कब है, जब घर्षण हो ही नहीं रहा है बिल्कुल। और जब घर्षण हो जाएगा तब क्या होगा, तो हो जाएगा F1 माइनस F2 अब माइनस घर्षण बल कितना दिया, FF दिया, ये हो जाएगा नेट बल। ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन लगा के दिया है। ये कंडीशन जो आपका है जब घर्षण बिल्कुल जीरो है, मतलब हो ही नहीं रहा है, और ये है जब घर्षण हो रहा है। इतना पॉइंट समझे ना। अब इसको हम हटा देते हैं पूरा, ठीक है ना, हटा देते हैं, समझाने के लिए बताएं। अब जरा देखिए, हमको संबंध पूछ रहा है, FF का संबंध क्या निकलेगा, तो हम पहले क्या निकालते हैं, नेट बल निकाल लेते हैं। तो नेट बल निकाल लेते हैं, तो नेट बल बताइए कितना आ जाएगा, नेट बल तो हो जाएगा F1 माइनस F2। इतना क्लियर है, जब घर्षण आपको क्या है, नहीं लग रहा है। अब यहीं पर हम क्या निकाल लेते हैं, नेट त्वरण निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, एक मिनट, निकाल लेते हैं, नेट त्वरण निकाल लेते हैं। नेट त्वरण मतलब त्वरण को हम ए से, नेट त्वरण, तो त्वरण का सूत्र क्या होता है आपको पता है ना, F बराबर क्या होता है, m गुना a होता है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, F बटे m हो जाएगा ना, यही ना हो जाएगा भाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a बराबर, तो हो जाएगा आपका F1 घटा m2 बटा m, ये हो जाएगा आपका नेट त्वरण जब घर्षण जीरो है। समझ गए ना बात को। अब हम देखते हैं कि जब घर्षण लगेगा तब बल क्या होगा। इसको थोड़ा क्या करते हैं हम साथियों, इसको थोड़ा हम क्या करते हैं, मिटाते हैं। अरे भैया तुम हट जाओ यहाँ पर, ठीक है ना। अब ये कंडीशन जो है कब, ये जो हमने निकाला है यहाँ पर समझिएगा, ये जो मेरे भाई यहाँ पर हमारे जो प्यारे भाई हैं, ये जो हमने निकाला है, ये कब निकाला है, जब घर्षण बिल्कुल नहीं है। घर्षण बिल्कुल नहीं है तो नेट बल क्या होगा, F1 में से F2, और नेट त्वरण क्या होगा, F1 में से F2 बढ़ाइए। ये जो हमने निकाला इस फॉर्मूला से निकाला, मैंने बता दिया आपको। अब निकालते हैं जब घर्षण हो। अब क्या निकालते हैं, जब घर्षण हो, जब घर्षण हो तब नेट बल क्या होगा, तब जो नेट बल होगा आपका वो हो जाएगा F1 माइनस, नहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, मैं सीधा इसको नीचे लिखता हूँ यहाँ पर, क्या हो जाएगा F1 माइनस F2 माइनस FF हो जाएगा, ये हो जाएगा नेट बल जब घर्षण है, ठीक है। अब अगर मैं बोल दूँ इसी का त्वरण निकाल लूँ, अब यहाँ पर नेट त्वरण निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, नेट त्वरण अगर निकालूंगा तो आप ही बताइए कितना हो जाएगा, नेट त्वरण ए बराबर हो जाएगा आपका, दूसरा कलर ले लेते हैं, ये हो जाएगा आपका F1 माइनस F2 माइनस FF बटा क्या हो जाएगा, बटा आपका m हो जाएगा। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं दिक्कत है। अब यहाँ आगे क्या कह रहा है कि अब दोनों त्वरण आपका निकल चुका है। ये जो त्वरण आप निकाले हैं ये क्या आपका है, बिना घर्षण का त्वरण है, और जो ये आपने निकाला है ये आपका क्या है, ये आपका घर्षण के साथ त्वरण है। तो मैं इसको कुछ दर्शा देता हूँ, इसको मैं A नोट कर देता हूँ और इसको A ही रहने देता हूँ ताकि अच्छे समझे। तो
तो अब जो सवाल जो आपका क्या कह रहा था, मैं शुरू में ही बोल दिया था कि यदि क्या कर रहा है कि घर्षण शून्य होने की स्थिति में लगने वाला त्वरण, घर्षण शून्य होने की स्थिति में लगने वाला त्वरण का क्या है, आधा है। तो भाई आगे आपका रिलेशन क्या बनेगा, आगे रिलेशन ये आपको बनेगा कि घर्षण के साथ त्वरण आपका क्या है, तो घर्षण के साथ त्वरण आपका है, घर्षण साथ त्वरण आपका क्या हमने लिखा, ये लिखा है हमने ए नॉट लिखा है, क्या लिखा है, ए नॉट लिखा है। और बिना घर्षण के त्वरण, बिना घर्षण त्वरण यही है, यही ना, इसका क्या है, इसका आपका आधा होगा, यही तो बोल रहा है ना अभी, यही तो बोल रहा है। तो क्या हो जाएगा, तो बोल देंगे इसको मान लेते हैं ए, तो हो जाएगा a/2 हो जाएगा। बस सवाल आपका बन गया। अब भाई ए नोट का मान रख दीजिए और ए का यहाँ पर मान रख दीजिए, तो ए नोट का मान आपका ये पूरा हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, अरे हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ए का मान आपका ये हो जाएगा। इसको जब मान रखिएगा तो आगे आपका फाइनल सॉल्यूशन साथियों आ जाएगा, और वो आएगा आपका, मैंने निकाला था, आ जाएगा F1 - F2/2 आपका आ जाएगा, ये रिलेशन आपका आ जाएगा। ठीक है ना, तो इतना तो खैर आगे आप कर ही सकते हैं, ठीक है ना, ये आपका ऑप्शन आंसर ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 29 हमने लिया, यहाँ पर 29 क्या कह रहा है कि 10 kg द्रव्यमान वाली एक वस्तु प्रारंभ में 3 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है। 5 सेकंड के लिए इसकी गति की दिशा विपरीत दिशा में 30 न्यूटन का एक नियत बल अनुप्रयुक्त किया जाता है, तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा। देखिए यहाँ कह रहा है विपरीत दिशा में बल, विपरीत विस्थापन विपरीत दिशा में हो, तो ऑब्वियसली बात है कि नेगेटिव आएगा, ठीक है, आंसर भी नेगेटिव ही होगा। तो भाई हम तो ऐसा ही सब काट देंगे, ये ऐसे भी हम बना सकते हैं, इसको आंसर ये हो जाएगा आपका, क्योंकि इसी से पूरा रिलेशन हो जाएगा। क्यों, इसके लिए अब मैं कैसे इसको बना दिया हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बल नेगेटिव विपरीत दिशा में लग रहा है, तो आंसर नेगेटिव है, और सारे ऑप्शन पॉजिटिव दिए, सिर्फ एक के सिवाय ऑप्शन ए, तो आंसर ये हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, वस्तु का अंतिम वेग पूछ रहा है, और वस्तु का अंतिम वेग का सूत्र क्या होता है अगर मैं बोलूँ तो आपका होता है, मैं पूरा इसको हटा देता हूँ पर, ठीक है ना, वस्तु का अंतिम सूत्र क्या होता है, तो ये आपका होता है V = U + AT। चूँकि अंतिम वेग आप यहाँ से निकाल सकते हैं, V का यही ना हो जाएगा, अंतिम वेग आप निकल जाएगा, लेकिन इसके लिए पहले आपको A निकालना पड़ेगा, A निकालना पड़ेगा ना, बिल्कुल, तो A निकालिए आप। तो यहाँ देखिए 10 kg द्रव्यमान दिया हुआ है और यहाँ पर बल भी दिया हुआ है, तो F बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, M × A हो जाएगा, इससे निकाल लीजिए। F का वैल्यू 30 दिया है, M का वैल्यू 10 दिया है, गुना A, तो 10 दिया 30, A का वैल्यू कितना आ गया 3, यानी कि A का वैल्यू आ गया 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और ये नेगेटिव ही आ गया क्योंकि बल विपरीत है, ये आपको अंडरस्टूड होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो A का मान कितना है 3 है, आप निकाल लीजिए फटाक से आप, तो हम फटाक से मान रख देते हैं यहाँ पर, तो ये भाई हम मान रखते हैं यहाँ पर, तो V = U - AT अपने से रख देते हैं। तो U क्या है, U क्या है देखिए दिया है यहाँ पर 3 मीटर पर सेकंड दिया है, तो हो जाएगा 3 घटा A का मान कितना निकालना है 3 निकालना है, गुना T कितना दिया है, T आपका 5 दिया है, तो 3 घटा 3 × 5 = 15, और 3 में 15 गया -12। समझ गए ना, काफ़ी ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका है कि एक कण 1.5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त 3 रेडियन सेकंड के कोणीय वेग से गति कर रहा है, तो इसके रैखिक वेग और कोणीय वेग का अनुपात ज्ञात करिए। आपको पता है ना, कोणीय वेग जब वृत्त, कोणीय वेग आपका जो है वृत्त से संबंधित ये आपका वेग आता है, तो क्या बोल रहा है, और कोणीय वेग का मात्रा क्या होता है रेडियन पर सेकंड, ठीक है ना। तो खुद यहाँ पर कोणीय वेग दिया हुआ है, खुद यहाँ पर क्या है आपका कोणीय वेग दिया हुआ, तो और इजी है, सवाल ही कह रहा है कि रैखिक वेग और कोणीय वेग का अनुपात क्या होगा। तो कोणीय वेग को तो दिया ही हुआ है, तो रैखिक वेग का सूत्र क्या हो जाएगा, V बराबर आपका होता है, एक मिनट, V बराबर आपका होता है रेडियस गुना ओमेगा। ओमेगा आपका क्या है कोणीय वेग, और रेडियस भी सब चीज दिया हुआ है, तो ये आपका रैखिक वेग निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं रैखिक वेग। तो रेडियस कितना दिया है 1.5 मीटर, और W ओमेगा कितना दिया है 3, तो 3 × 1.5 करेंगे तो 4.5 हो जाएगा। तो आपका ये आ गया 4.5, और रैखिक वेग ही 4.5 आ गया, कोणीय वेग आपका कितना दिया है 3, तो कोणीय रैखिक वेग आपका 4.5 रेशियो हो जाएगा 3, तो करा दीजिए 3 × 3 और 3 × 15 = 45, यानी 1.5:1, 1.5:1 नहीं दिया है ना, कोई बात नहीं, इसको हम जो है इसको निकाल सकते हैं, कैसे पता है, इसको हम निकाल सकते हैं, इधर 1 0 दे दीजिए, ये हो जाएगा, तो कर दीजिए ना, 5 × 15, अब 5 × 2 = 10, 3:2 आंसर, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन कह रहा है आपका, एक मिनट, कि एक रेस कार विरामावस्था से शुरू होकर एक समान रूप से त्वरित होती है। यदि कार अपनी गति के 5वें सेकंड में 22.5 मीटर की दूरी तय करती है, तो 10 सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात करें। 5वें सेकंड, अब देखो दूरी पूछ रहा है, यहाँ क्या पूछ रहा है भाई,
अब देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है। तो दूरी मतलब फॉर्मूला यही ना होता है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही ना होता है। सॉरी। अब जरा इसमें देखिए कि इसमें जो आपको क्या क्या जरूरी है, यू जरूरी है, तो यू भाई विरामावस्था, ये तो जीरो, ये तो हमको दिया हुआ ऑलरेडी से। टी समय भी हमको देखिए मिला हुआ यहाँ पर है, और हाफ ए टी स्क्वायर। ए त्वरण हमको नहीं पता है, तो त्वरण आपको पहले क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो भाई साहब पहले त्वरण हम निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो त्वरण निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो आप देख लीजिए यहाँ पर। देखिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला में लगाता हूँ, 5वें सेकंड में 22.5, देखिए समय भी दिया हुआ है और आपका डिस्प्लेसमेंट मतलब कि डिस्टेंस भी दिया हुआ। तो एक फॉर्मूला यहाँ पर डायरेक्ट होता है कि मैं बता देता हूँ आपको कि एस बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला होता है यू प्लस एक मिनट, u प्लस ए बाई टू इंटू 2n-1, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, निकाल सकते हैं। s कितना दिया है, 22.5 दिया है, ठीक है ना। u आपका 0 है, a हमको निकालना है, तो a बटे 2 2 गुना n, n मतलब यहाँ पर कितने सेकंड में, केमा सेकंड में, तो 5वें सेकंड में, तो 5 घटा 1, तो कर लीजिए ये आपका 22.5 है बराबर 0 प्लस a बाई 2 गुना, तो बताइए आप यहाँ पर, तो 2 पंचे 10, 10 में 9 हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप इसको करिएगा इधर, एक बार करिएगा तो कितना हो जाएगा, करिए आप इधर, उधर ये आपका 22.5 है, ठीक है ना, 22.5 है ना ये आपका, और इधर ये आपका कितना हो जाएगा, ये तो जीरो खत्म हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा 9a/2 हो जाएगा ना आपका। तो इसको जब कटाइएगा आप, 9 से कटाइएगा ना इसको, तो ये कट जाएगा, वो कितना बार में कट जाएगा पता है, कितना बार में कट जाएगा ये, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, ये साथ आपका 25 बार में कट जाना चाहिए ना, 25 बार में, हाँ 25 यानी कि 2.5, कितना बार में कट, 2.5 बार में ये आपका कट जाएगा, ठीक है ना। और फिर ये 2 से गुना हो जाएगा, तो 2.5 गुना 2 कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, ये आपका 5 हो जाएगा। तो यानी ए का मान आपका आ गया 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। अब ए का मान इतना आ गया, अब निकाल लीजिए, इधर हम क्या करते हैं, साइड में आपका निकालते हैं, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ऐसे ही हमको निकालना है। तो यू आपका 0, टी भी 0 इसके साथ हो जाएगा, प्लस 1/2, ए का मान 5 आ चुका है, टी कितना दिया आपका, टी आपका कितना दिया है समय, 10 सेकंड, यहाँ क्या करा देखिए, 1 मिनट, इसको हटा देते हैं पूरा, आप समझ चुके ना, ए का मान निकल चुका थी, अब हटा देते पूरा इसका ना, हटा चुके, फिर से निकालते हैं, क्योंकि 10वें सेकंड बोल रहा था इसीलिए दिख नहीं रहा था, इसलिए मैंने हटा दिया। तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये तो भाई 0 हो जाएगा, क्योंकि यू 0 है, 0 0 खत्म, 1/2 गुना, ए का वैल्यू 5 आया था और टी का वैल्यू कितना बोल रहा है ये 10 सेकंड, तो हो जाएगा 10 गुना 10, तो कटा दीजिए, 2 पंचे 10, 25 25 25 दूनी 250 मीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए आप, कह रहे हैं कि 1 मिनट, हाँ, कह रहा है कि एक लकड़ी के गुटके का द्रव्यमान 6 kg है, मतलब ये मान से लकड़ी का क्या है, गुटका है, 40 cm गुना 30 cm गुना 20 cm, मतलब इसका आकार भी दिया है, आकार से हमको कोई मतलब है नहीं यहाँ पर। इसे 30 cm गुना 20 cm भुजा पर रखी एक मेज पर रखा गया है, जी का मान इतना है, तो यह मेज कितना दाब लगा रहा, मतलब ये मेज है, ये क्या भाई मेज है, और यह मेज जो है किसी, मतलब सॉरी मेज कर रहा हूँ मैं, ये आपका लकड़ी का टुकड़ा है, मैं गलती बोल दिया, ये क्या आपका लकड़ी का टुकड़ा है, ये आपका है लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है ना। अब इसको जो है किसी बड़े से मेज पर रख दिया गया, और इस मेज का आपका क्या दिया है, इस मेज का ये 30 दिया है लंबाई और ये 20 दिया है, इसको इस पर जो रखेंगे लकड़ी को, तो कितना दाब जो है ये लकड़ी का गुटका इस पर लगाएगा, यानी दाब पूछ रहा भाई। तो दाब बराबर सूत्र क्या होता है, प्रेशर बराबर क्या, दाब बराबर क्या, क्षेत्रफल, मतलब कि अभी बताइए क्या था, बल बटे क्षेत्रफल, यानी कि फोर्स अपॉन एरिया। तो अब बताइए फोर्स कितना आपका, फोर्स कितना, फोर्स नहीं दिया हुआ तो फोर्स निकालेंगे हम, फोर्स नहीं दिया हुआ है तो फोर्स निकालेंगे, निकाला जाए। तो भाई देख लीजिए आप फोर्स कैसे निकलेगा, एफ बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण होता है, द्रव्यमान 6 दिया है और त्वरण यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा 10, तो 6 दूनी 10 60, तो एफ का वैल्यू 60 आ गया। अब बटे ए क्या है आपका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल किसका निकालेंगे हम, हमको लकड़ी के क्षेत्रफल से कोई मतलब नहीं, देखिए लकड़ी का यहाँ पर आकार दिया हुआ है, इसके लकड़ी के आकार से हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि किस पर बल लग रहा है, मतलब दाब किस पर लग रहा है, मेज पर लग रहा है, तो मेज का क्षेत्रफल यहाँ पर देना है। तो मेज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा यहाँ पर भाई, देख लें 30 गुना 20 600, तो 600, लेकिन ये सेंटीमीटर में हो जाए, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, देख लीजिए सेंटीमीटर दिया है। अब इसको किस में बदलना है, मीटर स्क्वायर में, तो सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलेंगे तो कितना 100 से भाग देंगे, तो 100 से भाग देंगे
क्योंकि 2 बार है तो 2 बार 100 से भाग चला जाएगा। अब ये 200 क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 1 2 3 4, तो नीचे वाला हट जाएगा ना भाई, नीचे वाला हम हटा देते हैं, क्या नीचे वाला ये हट गया, क्योंकि इसको हम क्या कर दिए, ऊपर फेंक दिए, ठीक है ना। अब जरा देखिए यहाँ पर ध्यान से, हाँ अब जरा देखिए, तो कटाइए आप इसको कर दिएगा 160, 1 मिनट, 60 दही 600, और ये 1 शून्य खत्म, कितना आ गया 1000, यानी कि 1000 पास्कल करेक्ट आंसर हो गया। देखिए कितना मजेदार सवाल था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाक से हम। अब क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, ये भी आपका बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आपका है। ये आपका प्रतिरोधकता सवाल है, कह रहा है कि 2 मीटर लंबाई के एक धातु का तार 25 डिग्री सेल्सियस पर, ये रूम टेम्परेचर दिया हुआ है, पर 10 ओम है। तार का व्यास जो है 0.4 मिलीमीटर दिया हुआ है, तो उस तापमान पर धातु की प्रतिरोधकता कितनी होगी। आपको पता है ना, धातु प्रतिरोधकता मतलब रो से सूत्र करते हैं, और इसका सूत्र क्या होता है आपका RA/L, यही तो होता है ना भाई, और यही सूत्र होता है, इसी सूत्र से आपका चीज़ें निकलेगी। बस आपको सारा डाटा जो है पता होना चाहिए। 1 मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ सिस्टम हो जाता है। हाँ, तो वो सूत्र जो मैंने बताया आपको, कौन सा, कि R बराबर आपका क्या होना चाहिए, मतलब कि रो बराबर RA/L, ये सूत्र से आपको जो है ध्यान रखना, इसी सूत्र से आपका जो है बनेगा। अब इसमें हम क्या करते हैं, सब चीज़ क्या करते हैं भाई, पूरा मतलब कि वैल्यू निकालते हैं। तो प्रतिरोधकता निकालना, R मतलब त्रिज्या कितना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 0.44 दिया है, सॉरी R प्रतिरोध है ना, सॉरी गलती से R प्रतिरोध आपका कितना दिया है, प्रतिरोध 10 ओम दिया है, ये तो दिया हुआ। A मतलब क्षेत्रफल हो जाएगा, तो पहले क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा πr², चूँकि ये देखिए ये तार है, तो इसका ये वाला पार्ट गोल होता है वृत्त के जैसा, इसलिए इसका A बराबर πr² से निकलता है, तो πr² हो जाएगा। तो पाई का मान ये बोल दिया है कि 3.14 ले लेते हैं। R मतलब त्रिज्या हो जाएगा, इसका व्यास दिया है 0.4 मीटर, तो व्यास 0, इसको हटा देते हैं ना, 1 मिनट, इसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, ताकि जो है, ताकि आप अच्छे से, हाँ इसको हटाए ताकि जगह खाली हो, ठीक है ना। अब जरा देखिए, जरा यहाँ आप अब जरा देखिए अच्छे से, तो R का मान इतना हो गया, कितना दिया आपका ये 0.44 दिया ना, इसको सब निकालते हैं, तो 0.4 जो mm दिया है, इसको बदल दीजिए मीटर में, तो क्या करेंगे 1000 से हम भाग दे देंगे, क्या करेंगे 1000 से भाग देंगे, 1 मिनट, हाँ 1000 से क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे। जब 1000 से भाग दे देंगे तो ये बता मीटर में, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 0.4 गुना 10⁻³ तो लिख सकते हैं, क्योंकि ये 10⁻³ ही है ना, ऊपर जाएगा 10⁻³ हो जाएगा, तो R का वैल्यू कितना आ गया, तो ये आपका आ गया 0.4 और गुना 10⁻³ स्क्वायर दे दिए, ठीक है। ये आपका R का वैल्यू आ गया। जब इसको आगे सॉल्व करोगे तो कुछ इस तरह से आपका ये निकल जाएगा। जब इसको आप आगे सॉल्व करिएगा तो ये निकल जाएगा आपका, मैंने सॉल्व किया हुआ है, जब पूरा इसको सॉल्व करोगे तो ये निकल जाएगा आपका, निकल जाएगा 1.256 गुना 10⁻⁷। ये तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, मैंने सॉल्व किया हुआ, कैलकुलेटिव थोड़ा है, ठीक है ना, कैलकुलेटिव ये इतना आपका, यानी कि A का वैल्यू आपका इतना आ जाएगा, ठीक है ना। अब सब चीज़ रख देते हैं, सब चीज़ क्या करते हैं हम आप रख देते हैं, तो सब चीज़ रखने के लिए इधर थोड़ा सा हटा देते हैं, ठीक है ना। तो A का वैल्यू कितना आ गया आपको पता हो गया ना, A का वैल्यू आपका है आ चुका है। अब हम सब चीज़ इधर कर देते हैं, पूरा रखते हैं, ठीक है। अब रख दीजिए आप, तो रो बराबर क्या हो गया आपका RA/L, R का वैल्यू कितना दिया है 10, A का वैल्यू कितना आ गया 1.256 गुना 10⁻⁷ आ गया, और बटे आपका क्या हो जाएगा L कितना दिया आपका, L दिया है आपका 2 मीटर दिया। और जब इसको पूरा सॉल्व करिएगा, इसको पूरा जब सॉल्व करिएगा तो आंसर आपका आ जाएगा कितना पता है, ये आ जाएगा लगभग 6.28 गुना 10⁻⁷ ओम मीटर है, क्योंकि प्रतिरोधकता है, तो 6.28 गुना 10⁻⁷ किस में है, तो ये देख लीजिए कि 6.28 जो है इसको हम 6.3 लिख सकते हैं, और 10⁻⁷, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, ठीक है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत कम स्टूडेंट ने मात्र 14.89% इसको राइट किया है। ये 60 नंबर देखिए आप क्या कह रहा है, 60 नंबर आपका कह रहा है कि 60 किलोमीटर वेग से चलती हुई 1500 kg द्रव्यमान की कार को विरामावस्था में लाने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कितना है। तो देखिए भाई, हमें क्या करना है, इसको विरामावस्था में लाना है। विरामावस्था यानी कि देखिए सिंपल आप कह सकते हैं, यहाँ पर जो आपका है, अगर मैं बात करूँ तो
काइनेटिक एनर्जी का सूत्र क्या हो जाएगा, 1/2 mv², ये सूत्र लग जाएगा। तो लगाते हैं 1/2 गुना m कितना दिया आपका 1500 दिया है, ठीक है ना। v कितना दिया आपका, और v कितना दिया आपका, v तो 0 दिया है ना। अच्छा, आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा v हमको निकालना पड़ेगा, v क्या करना पड़ेगा हमको निकालना पड़ेगा। तो v निकालते हैं u+80 से, क्या निकालते हैं u+80 से निकालते हैं। तो u कितना आपका भाई है, u आपका है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा ये तो आपका घंटा में है। इसको जब निकालिएगा तो मीटर पर सेकंड में, तो 60 गुना 5/18, 60 पंचे 300/18, तो 300/18 हो जाएगा, ठीक है ना। और क्या, अच्छा एक मिनट। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो है 60 देखते हैं। कह रहा है कि 60 किलोमीटर के वेग से चलती हुई 1500 kg द्रव्यमान की कार को विरामावस्था में लाने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या होगा। तो भाई सिंपल सा आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, ke बराबर 1/2 mv² लगा सकते हैं ना। तो 1/2 m का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 1500 गुना v मतलब वेग कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया, तो इसको आप क्या कर लीजिए, इसको आप मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 60 पंचे 300, 300/18, और जब इसको भाग दीजिएगा तो ये लगभग आपका 16.67 के करीब आपका ये आएगा। तो 16.67 गुना 16.67 हो जाएगा, और इसको 2 से काट दीजिए तो ये कितना बार में जाएगा, ये 2 से काटेंगे कितना बार में जाएगा, ये जाएगा आपका 750 बार में, और 750 गुना इतना करिएगा तो आपका आंसर जो है कुछ इस तरह से आपका आ जाएगा, कितना पता है आ जाएगा आपका, मैंने चूँकि किया हुआ है इसलिए 208500 आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है, इतना जूल आ जाएगा। अब इसी को अगर आप जो है यहाँ कन्वर्ट करिएगा तो इतना हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए 89 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि चंद्रमा के पृष्ठ पर किसी पिंड का भार 60 kg है और पृथ्वी के पृष्ठ पर पिंड का द्रव्यमान और भार कितना होगा। तो भाई चंद्रमा पर अगर 60 है, आपको पता है ना, तो क्या होता क्या है। तो अगर हम चंद्रमा मतलब बात करें तो 60 है, तो नीचे चूँकि आपको पता है कि पृथ्वी पर जो भार है, पृथ्वी पर भार का 1/6 आपका क्या होता है, वो चंद्रमा पर होता है। चंद्रमा पर कितना दिया है 60 दिया, तो 60 6 का 360, यानी कि 360 आपका क्या हो जाएगा पृथ्वी पर हो जाएगा, भार भी हो जाएगा और द्रव्यमान भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, भार द्रव्यमान दोनों 360 ही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या कह रहा है कि किसी निकाय की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा डेल्टा PEG है में परिवर्तन गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए से किस प्रकार संबंधित है। देखिए ये हमेशा रिलेशन आपको क्या होता है नेगेटिव में ही होगा। क्यों भाई, क्योंकि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा मतलब वस्तु जो है नीचे से ऊपर जा रही है, तो गुरुत्वाकर्षण के अधिक मतलब कि खिलाफ जा रही है, तो खिलाफ जाएगी तो क्या होगा, तो आपका जो स्थितिज ऊर्जा बनेगा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, तो वो आपका क्या होगा नेगेटिव होगा। तो आपको पता है ना पोटेंशियल एनर्जी P होता है, तो वो आपका क्या होगा नेगेटिव होगा, जी का वैल्यू क्या होगा नेगेटिव होगा इसमें, ठीक है। हाँ पॉजिटिव कब हो सकता है, ये आंसर ये ऑप्शन नंबर सी कब हो सकता है, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के ऊपर फेंके ना, उस समय में जो आपका है पॉजिटिव हो सकता है। समझ के बात को। चलिए इस प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है कि 4 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 2 सेकंड की अवधि के लिए एक नियत बल कार्य करता है जिसका वेग 2 मीटर सेकंड से बढ़कर 8 मीटर पर सेकंड हो जाता है। यही बल 4 सेकंड की अवधि के लिए प्रयुक्त किया जाए तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा। देखिए तो वस्तु का अंतिम वेग यानी कि क्या पूछ रहा है, v बराबर u+80, यही ना भाई। तो इसके लिए हमें त्वरण चाहिए, त्वरण निकालते पहले। तो त्वरण कैसे निकलेगा, निकलेगा तो त्वरण भाई a बराबर क्या हो जाएगा v - u/t होता है ना। तो v कितना दिया है, तो 2 सेकंड में क्या हो जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से 8 हो जा रहा है, तो 8 में 2 गया 6, इसका अंतर 6 आ गया, बट 2 सेकंड में तो कट के 3, तो यानी कि त्वरण कितना आपका आ गया 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण आपका आ गया है ना। तो अब क्या, अब कुछ करना है क्या, कुछ भी नहीं करना, अब रख दो ना वैल्यू कुछ। और कुछ निकल सकता है क्या, और कुछ निकल सकता है, नहीं निकल सकता है, यहाँ रखें तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा u आपका कितना है, अरे देखो ना भाई u कितना है, तो u आपका है u कहाँ गया, u आपका 2 मीटर पर सेकंड, ये प्रारंभिक वेग, ठीक है। अब प्लस a कितना आ गया 3 आ गया, t कितना भाई t अब 4 सेकंड बोल रहा है, तो 4, तो 3 चौक 12 2 14 मीटर पर सेकंड आंसर, ठीक है। कितना मजेदार क्वेश्चन था ये। सवाल देखिए आपका साउंड से न्यूमेरिकल है, कह रहा है कि एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4 kHz है
तो मैं इसको क्या इसे बदल सकता हूँ क्या, 4000 नहीं हो जाएगा ये हर्ट्ज में, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि 1000 से गुना करेंगे हर्ट्ज में बदलने के लिए। और तरंग दैर्घ्य 15 सेंटीमीटर है, तो 15 सेंटीमीटर में तो मीटर में इसको बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे तो ये क्या कितना हो जाएगा, 0.15 नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर, ठीक है ना। तो अब 1.8 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो भाई आपको स्पीड पता करनी पड़ेगी तरंग की। तो तरंग की स्पीड का हम कैसे पता करेंगे, आपको पता है सूत्र होता है v बराबर n लैम्डा सूत्र होता है। तो n मतलब कि आवृत्ति, आवृत्ति कितना दिया है, 4000 दिया है, लैम्डा तरंग दैर्घ्य 0.15 दिया है, 0.15, इसको कटाइए, 2 शून्य नीचे देंगे, दशमलव खत्म, ये आपका खत्म, ये खत्म, तो 15 चौक कितना हो गया, 15 चौक 60, यानी कि 600, यानी कि 600 मीटर प्रति सेकंड आपका तरंग का चाल आ गया। तो 1.8 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर क्या था, दूरी बटे चाल, दूरी कितना 1.8, 1.8 मतलब 1800, अब बट चाल कितना आपका 600, तो खत्म, 6×18, तो 3 सेकंड आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ये सवाल देखते हैं क्या कर रहा है आपका, कि एक रेलगाड़ी सीधी पटरी पर 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, यह 150 मीटर चलने के बाद रुक जाती है, मतलब अंतिम वेग 0 हो जाएगा। इसके त्वरण का परिमाण क्या, त्वरण पूछ रहा है। तो भाई रुक जाती है तो त्वरण माइनस में आएगा, क्यों माइनस में आएगा, क्योंकि भाई आपका वेग में परिवर्तन कम हो गया, देख लेते हैं अभी, ठीक है ना। तो पहले इस 54 को जो है आप कर लीजिए मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से कर देंगे, तो 18 तिया 54 और 3 × 15, यानी कि ये 15 मीटर पर सेकंड है, इतना टेंशन खत्म। तो त्वरण का परिमाण क्या, तो फॉर्मूला लगाइए, v² बराबर u² प्लस 2s, v मतलब अंतिम वेग 0 है क्योंकि गाड़ी रुक गया है, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर, u मतलब कितना हो जाएगा, u आपका 15 का स्क्वायर 225, ठीक है ना, प्लस 2 गुना a गुना s का वैल्यू कितना 150, ठीक है ना। तो 225 इधर माइनस आ जाएगा, 225 हो जाएगा, इधर क्या बचा, आप 150 गुना 2 करेंगे 300 a बच जाएगा, ठीक है ना। तो -225 बटे जब 300 भाग दीजिएगा ना, तो इधर बचेगा सिर्फ a, तो a का वैल्यू पता है कितना, a का वैल्यू कट छाट का आ जाएगा 0.75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस में आएगा, यहाँ माइनस में दिया नहीं है, लेकिन आपको ये अंडरस्टूड रहना है कि यहाँ पर रिटार्डेशन हुआ, मंदन हो गया, त्वरण मतलब त्वरण में ऋणात्मक हुआ, तो मंदन कहलाता है, तो 0.75 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आज का ये लास्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए मैंने टेक्नीशियन में कराया हुआ क्वेश्चन था पहले जो था, कह रहा रेखा 40 मीटर लंबे पुल में तैरती है, ये हमारा एक छोर का दूसरा 40 मीटर लंबा है, कितना है 40 मीटर लंबा है, रेखा एकदम तैर रही है, ठीक है ना। वह एक रिजु पथ पर 1 मिनट में एक छोर से दूसरे छोर तक जाती है, इधर से गई और इधर से आई 1 मिनट में, ठीक है ना। तो टोटल कितना दूरी तय हो गया, 80 मीटर दूरी तय हो गया, एक बार गया एक बार आया तो 80 मीटर दूरी तय नहीं हो गया, लेकिन विस्थापन 0 हो गया, क्योंकि विस्थापन का मतलब ही होता है कि इनके बीच की न्यूनतम दूरी क्या है। तो भाई एक बार अगर गया है तो 40 मीटर न्यूनतम दूरी हो गया, लेकिन वापस यहाँ से यहाँ आ गया तब तो 40 में 40 गया 0, तो विस्थापन जब 0 हो गया तो औसत वेग भी 0 होगा, काम खत्म, ठीक है ना। चलिए तो आज का ये लास्ट सवाल था, और बाकी हो सके इसका नेक्स्ट पार्ट भी लाएंगे, कैसा लगा सेशन आप जरूर हमें बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।